ये ना गुरुदेव का माता भुवनेश्वरी का मंदिर है ये। और गुरुदेव क्या बोलूँ, मतलब जिनकी शरण में हम हैं आज, माई की कृपा से ही हैं। ये महाराज का गुरुदेव आ रहे हैं। हाँ, गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान सरस्वती गुरुदेव। आयुष्मान। अच्छा, वीडियो चालू है तुम्हारी पहले से ही। गुरुदेव मैंने माता गुरुदेव गद्दी पे विराजमान है। ऊपर मेड़ रचाई थी लोगों की। बैठिए बैठिए बैठिए। 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 गुरुदेव जैसा कि सनातन में सभी लोग जानते हैं कि 10 महाविद्या होती है। हाँ 10 और अभी मैंने वीडियो में लिया है मंदिर का दृश्य। तो माता भुवनेश्वरी को मैंने बताया लोगों को। और जब आपने स्थापना कर रखी है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि आपने इनकी खुशी साधना कर रखी है। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि लोगों को पता चले। पहले तो आप थोड़ा सा समझो, माता कामाख्या और उनकी 10 महाविद्याएं, और उनकी महाविद्या नहीं है, उनसे ऊपर कोई तंत्र में कोई मामला ही नहीं है। देवी के 10 वो रूप हैं जिससे आगे कोई शक्ति बचती ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि जितना मैं जानता हूं 10 महाविद्याओं में से यदि किसी साधक ने एक भी महाविद्या ग्रहण कर ली तो वो अपने आप में तुमन खां है। आप ये समझो, तुमन खां है जी वो। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक मैं आपको बता दूं, आपने, माफी चाहूँगा गुरुदेव, आपने कौन कौन सी माता सिद्ध कर रखी है? महामाई माँ काली और माता भुवनेश्वरी। अब 2 चीजों का समन्वय यहाँ बड़ा समझ रहे हैं। मेरी 2 सिद्धपीठ हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही, एक बंगाल से हैं और एक कामरूप प्रदेश माँ कामाख्या। ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि दोनों ही अलग अलग रूप में है ये। मैं एक की यदि अपनी गद्दी लेता हूँ तो आप समझ पा रहे हैं कि मैंने घर में विराजमान की हुई है माता भुवनेश्वरी। और जब मैं यही जानना चाहूँगा गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि माता काली और माता कामाख्या, फिर आपने घर में विराजमान माता भुवनेश्वरी को रखा है। हाँ, तो इसका मीन्स क्या है? अभी बता। माता भुवनेश्वरी मेरी उन शक्तियों में समन्वय बना लेती हैं जो और दूसरी, जैसे माता काली और माता कामाख्या। हाँ, मतलब काली का जो रूप है वो ग्रस्त में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए उस चीज में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बच्चों अंदर जाओ। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज में इसी बात का समन्वय करना, क्योंकि गृहस्थ में काली के साथ रहना थोड़ा सा कष्टदायक होता है, क्योंकि मैं और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वास्तु भी मेरे स्पेशलाइजेशन में है। तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कहाँ किस चीज़ को क्या चीज़ सूट करेगी। तो जो मेरी सिफली की, या ये कह दूँ जो संसारिक मसानिक जो साधना है, उन्हें साधने के लिए जो मेरा स्थान है माँ काली का, वो शमशान सर्वथा सत्य है, वहाँ है। और माँ भुवनेश्वरी मेरे जिनके मंदिर में मैं स्वयं ही बैठा हुआ हूँ, उनकी कृपा छत्र छाया में। तो माता भुवनेश्वरी का थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा पहले। माता भुवनेश्वरी 4वीं सबसे बड़ी महाविद्या है 10 महाविद्याओं में।
10 महाविद्याओं में चौथी जो सबसे बड़ी महाविद्याएं हैं वो माता भुवनेश्वरी हैं। और ये बात आप समझ लो, माता भुवनेश्वरी का साधक किस किस चीज में महारत हासिल कर सकता है। माता भुवनेश्वरी सम्मोहन की दात्री है, सम्मोहन उनसे ही पैदा है। 84 लाख योनियों में जितने भी भूत प्रेत जिन जिन्नात देव प्रेत बेताल जितने भी हैं, वो जो भी कुछ भक्षण करते हैं, चाहे हवा करते सही, चाहे पानी करते सही, चाहे किसी का खून पीते सही, कुछ भी करते सही, उस सबका जो भोजन की व्यवस्था है उसे महामाई माता भुवनेश्वरी की बगैर आज्ञा के कोई ग्रहण नहीं कर सकता। तो आप ये समझ लो कि यदि आपने माता भुवनेश्वरी की सिद्धि अर्जित की हुई है तो भूत प्रेत आपको देखते ही दूर से भाग जाएंगे। क्यों? उन्हें अपने भूख की व्यवस्था लगने लगेगी कि यदि इस व्यक्ति से छिड़े तो हम खाएंगे क्या। आप समझ पा रहे हो? जी जी। इसलिए आपके सदैव आज्ञाकारी ये भूत प्रेत ये सब चीजें रहती हैं। तो जो व्यक्ति माता भुवनेश्वरी का आधारक होता है वो इन सब चीजों को बहुत जल्दी हासिल कर लेता है। अब मैंने बड़ी कठिनाई से करी है। कठिनाई से क्या? हाँ, एक चीज़ और है कि मेरे दिमाग में मुझे कि मैं जानना ये चाहूँगा, लोगों को पता चले कि आपने साधना करी थी, तो एक दो अपने अनुभव। हाँ, क्योंकि साधना का तो देखो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लोग देखते में भी थोड़ा सा ये कहेंगे पता नहीं इतना लंबा क्या हो गया। लेकिन एक अनुभव नहीं, अनुभवों में से प्रत्यक्ष जो चीज थी वो मैं आपको बताता हूँ। जब महामाई की साधना करते करते जब माई की साधना करते करते थोड़ा सा समय हो गया, थोड़ा सा ऑरा जो है वो विचलित हो रहा है, क्योंकि बातें हो रही है, इसलिए वो चीजें जो है ना थोड़ी सी खुश करती हैं। लेकिन फिर भी जब माई का मैंने कहा था, मैं दिमाग को घूम गया। जब माइका मैंने ये चीजें करी थी ना, तो जो काफी दिन करने के बाद यहाँ था, काफी दिन करने के बाद मैं नवदुर्गों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नवदुर्गों में बैठा था और काफी लंबा टाइम हो गया था मुझे नवदुर्गों के साथ करते करते। अखंड ज्योति मेरी जल रही थी। तो एक दिन ऐसा व्यवधान हुआ, माता के दर्शन होने थे, मेरे 72 लाख जो जब थे वो लगभग हो चुके थे, जबकि कहते हैं 32 या 42 लाख के बीच में माता के दर्शन स्वाभाविक है, लेकिन मेरे काफी लंबे हो गए थे। उसी बीच में मैं क्या देखता हूं, मैं जहां आसन लगाता था उन आसनों पे आपने वो देखी घियर चैटी, बैमचे, लाल वाली इतनी लंबी लंबी चैटी, वो पूरे मेरे आसन के आसपास, लेकिन आसन पे नहीं, आसन के चारों ओर गुच्छे के गुच्छे, और छत पे गुच्छे के गुच्छे, और ऐसे आगे पूरे। अब मेरी साधना का समय, अब मैं बड़ा परेशान कि मैं कैसे करूं साधना, मेरा समय निकल रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन कहते हैं ना कि अगर साधना टाइम पर गुस्सा किया तो सब अकारित हो जाता है। मैंने जरा मन को शांत किया, गंगाजल दूसरे वाले कमरे में रखा था, वो लिया, हाथ में लिया, मंत्र जाप करते मैंने कहा यदि भक्ति सच्ची है और तुम 5 मिनट के अंदर यदि यहाँ से नहीं गई तो ध्यान रखना मैं श्राप दे दूंगा, मुझे जो है विवश मत करो कह के। और मैं की आन लगा के वो गंगाजल ऐसे मैंने जब वो छिड़क के दिया और क्यूआर का भी मैंने बंद किया। आप यकीन मानना विदिन 3 से 4 मिनट के अंदर जब मैंने किवाड़ खोली, एक घियर चैटी दी थी इधर,
एक घियर चैटी नहीं, और उस समय लाखों चैटियां थी, लाखों चैटियां थी। आप अनुमान लगा सकते हो कहां गई इतनी सारी एकदम। तो ये चीजें हैं जो एक मुझे उस वक्त जिसने मुझे डराया बहुत ज्यादा। फिर इसी संदर्भ में जब मैं पूजा में बैठ गया, जब वो मेरी साधना कंप्लीट हुई, इतने सुंदर माता के दर्शन, और वो दर्शन ऐसे, क्योंकि मैं कभी माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पर जब तक गया नहीं था। मेरे वचन माता से ये थे कि जिस दिन आपका मुझे दर्शन हो जाएगा, उसी दिन मैं आपके जो है मंदिर में जाके दर्शन करूंगा। मुझे उस रात जो माता के दर्शन हुए, पूरा कमरा भक, और वो इस तरीके से और पूरे हाई पोस्ट कपड़े और एकदम सामने। अब आप समझो, उन्होंने मुझे नाम से नहीं बुलाया, उन्होंने मुझसे कहा वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं, मानव मानव मानव। मैं सोया हुआ था, आंखें नहीं खुल रही, ले मैं आ गई। तेरी साधना सफल हुई, जो चाहता है वो प्राप्त हो। कहा, और कहने के बाद जो वहां का माहौल था, मैं आंखें खुली, समय देखा, समय थे 4:05 सुबह। मैं उसी वक्त नहाया, और नहाने के बाद मैं फिर अपनी पूजा पे बैठा। फिर अगले दिन सुबह, फिर अगले दिन सुबह, फिर चलता चला गया वो माहौल। और माता की कृपा इसी तरीके से सब पे बनी रहे। साधनाएं बहुत मंत्रमुग्ध है। हर एक किसी से कहूंगा कि यदि किसी को करनी है तो माता भुवनेश्वरी की साधना बड़े प्यार से